नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लॉजिकल टॉक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड के एक नए वेरिएंट के बारे में। जी हाँ, कोविड-19 जिससे हम 4 साल परेशान रहे, उसका एक नया वेरिएंट भी आ चुका है, जिसके केसेस इंडिया में आने लग गए हैं। ये कोविड का वेरिएंट 2023 के लेट फेज में, यानी जो लास्ट के 3 से 4 महीने उनमें अपीयर हुआ है। पहला केस इसका लग्जमबर्ग, जो एक यूरोपियन देश है, वहां पे मिला था, जो अगस्त में आया था। इंडिया में दिसंबर में इसके केसेस आने लग गए हैं और पहला जो एक आउटब्रेस्ट है वो 18 दिसंबर के आसपास हम मान सकते हैं, जिससे केसेस एकदम बढ़ोतरी हुई है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसको इसीलिए कहा गया है बिकॉज इसको ज्यादा फैटाल नहीं माना गया। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बहुत कम, आप यूं कह सकते हो इसमें ज्यादा सीवियर होने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा गया है। इसके सिम्टम्स जनरली माइल्ड और मॉडरेट तक ही होते हैं, सीवियर होने के बहुत ही रेयर चांस। इस वायरस को डिसेंडेंट माना गया है पिरोला वायरस का, और जो एक सब वेरिएंट ओमिक्रॉन था उससे ही इसका ओरिजिन माना गया है। इस वायरस के कुछ कंसर्न डेवलप हुए हैं, जिसमें मेन अफेक्टेड लोग हैं, जिनमें कंसर्न सबसे ज्यादा वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए हैं, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो हो गई हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो आम जनता है उनमें थोड़े से कंसर्न डेवलप होना एक लाजमी है। क्यों हम कोविड करके एक इतने बुरे फेज से निकले हैं, जिसमें फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और जितने भी आगे सब वेव्स आई हैं, उस करके अपना डे टू डे लाइफ अफेक्ट इतना बुरी तरह से हो गया कि हाँ भाई, कंसर्न डेवलप होना एक लाजमी सी बात है। स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट्स को और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको, कि हेल्थ सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटीज, आगे कोई भी अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है उसके लिए अच्छे से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहे। तो जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में, कुछ जो लोकेलिटीज होगी उनमें, या फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज होगी, लाइक जिस तरह चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, दिल्ली, इनमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह, उनमें मास्क आपने देखा होगा न्यूज में। आज कहते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे, हम देखते हैं कोविड में जो भी साइन एंड सिम्टम्स थे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बिकॉज वायरल डिजीज है। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। इसमें फीवर आएगा, फीवर आता है, बॉडी एक रहता है, बदन दर्द रहेगा, रनिंग नोज रहेगा, इसमें सोर थ्रोट रहेगा और हेडेक भी रहता है। आगे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें माइल्ड और मॉडरेट तरीके से थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस कोविड केसेस या प्रीवियस इंसिडेंट्स। बहुत माइल्ड होते हैं, इसमें सिम्टम्स ज़्यादा फेटाल नहीं होते। और आगे फर्दर अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, नोजिया हो गया, वोमिटिंग होना हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, ठीक है, ये इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। और ये 4 से 5 दिन में अगर प्रॉपरली मेडिकेशन हो और प्रॉपरली अगर डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन है, 4 से 5 दिन में अपने आप रिकवर हो जाता है। और खास बात और होती है इसमें मेडिकल कंसल्टेशन जरूरी है, और इसके जो सिम्टम्स हैं उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ ही साथ चलते रहना चाहिए। और किन्हीं रेयर कंडीशन में, किन्हीं भी अगर बाई चांस कोई रेयर कंडीशन ऐसी डेवलप होती तो ही फर्दर कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई ऐसा है जो जानलेवा एक जो आप सिचुएशन बोलते हैं वहां तक पेशेंट पहुंचता है। अदरवाइज पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। और अगर माइल्ड से ही सिम्टम्स हैं तो प्रॉपरली 5 से 7 दिन का एक सेल्फ आइसोलेशन भी इसमें रिकवरी का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है, प्रॉपरली अपना ध्यान रखना है और पैनिक नहीं होना है इस चीज में। और खुद भी ये वेरिएंट थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है जैसा सुनने में है, और जैसे इसके एक्सपर्ट बताते हैं। इसके कुछ कारण है, एक तो नया स्ट्रेन है, ठीक है, और सेकंड इसमें जिस तरह फेस्टिवल हॉलीडेज हैं, फेस्टिवल गैदरिंग्स होगी, ये हो गया। और एक वैक्सीनेशन प्रॉपरली कुछ जगह हम लैग कर रहे हैं, लो वैक्सीनेशन भी एक इसका एक रीजन है। और नया स्ट्रेन है तो इसके बारे में जानकारी कम है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है ये बाकी वेरिएंट से थोड़ा सा ज्यादा भी फैले, ठीक है। तो हमें जागरूक रहना है, ध्यान। और जैसा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं, हमें आइसोलेशन में रहना है अगर हमें लगता है हमारे सिम्टम्स हैं। और जैसे ही ऑनसेट ऑफ सिस्टम हम फील करते हैं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है, और मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आइसोलेट रह के और कोशिश करेंगे बाकी लोगों से हम थोड़ा सा दूर रहें। सेल्फ आइसोलेशन एक रिकवरी का एक तरीका है इसमें भी, ठीक है। और मास्क लगाइए, ठीक है, और प्रॉपर ध्यान रखिए, खुद भी बचिए, अपने जितने भी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, सबको बचाइए इस चीज़ से। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए
फायदेमंद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।